क्या अब फिर से बैंकों के बाहर लंबी लाइन देखने को मिलेगी? क्या फिर से लोगों को एटीएम के बाहर रात गुजारनी पड़ेगी? क्या आपके घर में रखा हुआ कैश फिर से खतरे में है? इसका जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। देश में 2016 की तरह दोबारा डिमोनेटाइजेशन होने जा रहा है, या कह सकते हैं कि देश में डिमोनेटाइजेशन की एक और नई लहर आ गई है। In a huge move, the RBI has announced that the rupees 2000 note will no longer be in circulation. RBI का 2000 के नोट को वापस लेने का बड़ा फैसला हुआ है। बड़ी खबर इस समय आ रही है, आरबीआई 2000 रुपए के नोट को जारी नहीं रखेगी। बाजार में मौजूद नोट रहेंगे वैध 30 सितंबर 2023 तक। अब आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल आ रहा होगा कि क्या 2016 की नोटबंदी से सच में देश को कोई फायदा हुआ भी था, जो एक बार फिर से नोटबंदी होने जा रही है। अरे फायदा तो कुछ ज्यादा हुआ नहीं, पर जो नुकसान हुआ जीडीपी, जॉब्स और शेयर मार्केट को, उसकी बात आगे वीडियो में करते हैं और साथ ही साथ बताते हैं कि कैसे ये भारत में हुई चौथी बार नोटबंदी है, ना कि दूसरी बार। पहले बात करते हैं 2023 के नए डिमोनेटाइजेशन के बारे में। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक या कहीं आरबीआई ने बीती 19 मई को एक सर्कुलर जारी करके जानकारी दी कि अब फिर से देश में नोटबंदी होने जा रही है, पर अब की बार नोटबंदी 500 की नहीं बल्कि गुलामी, जी हाँ, 2000 के गुलाबी नोटों की होगी, जो आज के समय में भारत का सबसे बड़ा करेंसी नोट है। पर फिलहाल इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि सर्कुलर के पॉइंट नंबर 8 के अकॉर्डिंग अगर किसी के पास भी 2000 का नोट है तो वो उसको बैंक में 30 सितंबर तक एक्सचेंज करवा सकता है। पर अब सवाल उठता है कि आखिर दोबारा से नोटबंदी करने की क्या जरूरत आन पड़ी। अगर आप आरबीआई के सर्कुलर का पॉइंट नंबर 2 देखें तो इसमें मेंशन है कि आरबीआई ने लगभग 6.73 लाख करोड़ की कीमत के 2000 के नोट प्रिंट करे थे, जिसमें 31 मार्च 2023 के सर्वे के अकॉर्डिंग सिर्फ 3.62 लाख करोड़ की कीमत के नोट ही मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 50% 2000 के नोटों की जमाखोरी की जा रही है। और ये जमाखोरी सिर्फ काले धन के रूप में करी जा रही है और सरकार इस जमाखोरी को पकड़ने में नाकाम है, क्योंकि 2000 के नोट में कोई भी चिप मौजूद नहीं है। उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा। 2000 रुपए के हर एक नोट पर एनजीसी यानी नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ होगा। अच्छा, तभी 19 तारीख की रात को ये दोनों नाम ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे थे। क्या आरबीआई को इस जमाखोरी और काले धन के बारे में अभी पता चला था? आप इस आरटीआई को देख सकते हैं, जो छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति ने दिसंबर 2022 को फाइल करी थी और आरबीआई से पूछा था कि आप 2000 के नोट किस हिसाब से प्रिंट कर रहे हो, जिसको देखकर पता चल रहा है कि आरबीआई ने सिर्फ 370 करोड़ 2000 के नोट प्रिंट किए हैं अब तक, जिसमें आरबीआई या सरकार द्वारा 2019 के बाद एक भी नया 2000 का नोट प्रिंट नहीं किया गया। इससे तो यही दिखाई देता है कि सरकार को पता चल गया था कि 2000 का नोट प्रिंट करना एक गलत डिसीजन था और इससे काले धन की प्रॉब्लम कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती जा रही है। इस बात की जानकारी बीजेपी के राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुशील मोदी ने राज्यसभा में 12 दिसंबर 2022 को खुद अपने आप दी थी, ये कहते हुए कि 2000 के नोट की जमाखोरी चल रही है और देश के सभी एटीएम से 2000 का नोट गायब हो गया है। सुशील मोदी ने कहा कि 2000 का नोट दिखना बंद हो गया है। ये मार्केट में इस गड्डियां या ये नोट दिखाई दे ही नहीं रहा है। अब अगर बात करें बिजनेस इनसाइडर वेबसाइट के 10 फरवरी 2022 के एक न्यूज आर्टिकल के बारे में, तो ये जानकारी सामने निकल कर आती है कि आरबीआई ने फरवरी 2020 में एक बड़े सरकारी बैंक से सारे 2000 के नोट वापस करने को बोला था और साथ ही साथ सभी थर्ड पार्टी एटीएम सर्विस प्रोवाइडर्स को इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आप सभी अपने एटीएम से 2000 के नोटों की प्लेट हटा दो और इसकी जगह 100 के नोट की प्लेट लगा दो। इससे तो कहीं ना कहीं यही पता लगता है कि आज से 2 साल पहले आरबीआई ने 2000 के नोटों का सर्कुलेशन कहीं ना कहीं कम करने का फैसला ले लिया था। अगर बात करें 2016 की नोटबंदी अब 2023 की नोटबंदी से कैसे अलग है, तो द हिंदू बिजनेस लाइन के लेटेस्ट आर्टिकल के अकॉर्डिंग 2016 में हर किसी के पास 500 और 1000 के नोट मौजूद थे और रोजमर्रा की जिंदगी में यूज हो रहे थे। घर में बुजुर्गों और महिलाओं ने भी 500 और 1000 के नोट से ही बचत की हुई थी। पर अब 2023 की नोटबंदी में आप खुद देख सकते हैं कि आपके पास कुछ ही 2000 के नोट होंगे, क्योंकि ना तो आरबीआई ने पिछले 4 साल से कोई 2000 का नोट प्रिंट किया है और ना एटीएम या बैंक से किसी को बहुत दिनों से 2000 का नोट देखने को मिला। अब बात करते हैं नोटबंदी के फायदों की। बहुत सारे नेताओं और हमारे प्रधानमंत्री का कहना था कि नोटबंदी से कालाधन और करप्शन में कमी आएगी, बल्कि देश में जमा सारा कालाधन पकड़ा जाएगा। Brothers and sisters, to break the grip of corruption and black money, we have decided that the 500 rupee and 1000
1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. पर आरबीआई द्वारा अगस्त 2018 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई और एक बहुत ही चौंकाने वाली न्यूज सामने आई कि 99.3% 500 और 1000 के नोट वापस बैंकों में जमा करा दिए गए और सिर्फ 0.7% ही ऐसे नोट थे जो जमा नहीं करवाए गए। अब आप खुद सोचिए कि पूरा देश पूरा दिन लाइन लगाकर खड़ा रहा अपने नोट बदलवाने के लिए, या फिर रात भर एटीएम के बाहर सोना पड़ा ताकि घर चलाने के लिए एटीएम से कुछ पैसे निकाल सके। और इतनी परेशानी झेलने के बाद भी जो पैसा काले धन के रूप में खराब हुआ वो केवल 1% भी नहीं था। तो ये साफ साफ देखा जा सकता है कि 2016 में नोटबंदी से काला धन या करप्शन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। और वहीं बात करें अगर नोटबंदी से हुए नुकसान की, तो एक दिन अचानक रात को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जब प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की जानकारी पूरे देश को दी, तो उसी के अगले दिन इंडियन शेयर मार्केट लगभग 6% तक गिर गई थी। और बात करें अगर जीडीपी की, तो इंडिया टुडे के 6 जनवरी 2018 के आर्टिकल के अकॉर्डिंग नोटबंदी के बाद भारत की जीडीपी 4 साल पीछे चली गई और सिर्फ 6.5% रह गई। और बड़ा नुकसान तो देश के छोटे वर्ग को हुआ। द गार्जियन के 30 अगस्त 2018 के आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगभग 15 लाख लोगों को नोटबंदी की वजह से अपनी नौकरी गंवानी पड़ी और नोटबंदी के खिलाफ पूरे देश भर में धरने और प्रदर्शन भी देखे गए। डिमोनेटाइजेशन या नोटबंदी सुनते हुए आप ये जरूर सोचते होंगे कि ये सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट ने ही पहली बार करी है देश में, या पहले भी नोटबंदी हो चुकी है, या किसी और देश में भी भारत की तरह नोटबंदी की गई है। भारत में साल 1946 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आरबीआई गवर्नर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख के साथ मिलकर पहली बार देश में नोटबंदी की घोषणा करी थी, जिसके बाद 500, 1000 और 10,000 के नोट को बैन कर दिया गया था। पर उस टाइम नोटबंदी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि किसी आम इंसान के पास इतने पैसे होते ही नहीं थे। फिर ठीक 41 साल बाद जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 16 जनवरी 1978 को नोटबंदी करी, जिसके बाद 1000, 5000 और 10,000 के नोटों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। इससे हमें पता चलता है कि अब साल 2023 में भारत में ये नोटबंदी चौथी बार हो रही है, ना कि दूसरी बार। बस फर्क कितना है, 1946 और 1978 की नोटबंदी के टाइम ना तो लोगों के पास इतने पैसे थे और ना ही देश में इतने बैंक और एटीएम थे। और अगर बात करें दूसरे देशों की, ये वो देश हैं जिन्होंने कभी नोटबंदी या डिमोनेटाइजेशन किया हुआ है। यूएसए ने 1969 में, नाइजीरिया ने 1984 में, म्यांमार ने 1987 में, सोवियत यूनियन ने 1991 में, पाकिस्तान ने 2015 में और ब्रिटेन ने 1971 में। ये तो थी पुरानी नोटबंदी की बातें, पर अब हाल फिलहाल में हुई नोटबंदी का इकोनॉमी और हम पर क्या असर पड़ सकता है। अभी 19 तारीख को आए बिजनेस टुडे के आर्टिकल के अकॉर्डिंग इस बार नोटबंदी से इकोनॉमी और हम पर सब पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2016 की नोटबंदी के बाद हमारे देश में बड़े स्तर पर डिजिटलाइजेशन ऑफ पेमेंट देखा गया है। अब बहुत सारे लोग कैश कैरी करने की जगह पेटीएम या फोन पे से डिजिटली पेमेंट करने में ज्यादा खुश रहते हैं। और 2000 का नोट पहले से लोगों के पास बहुत कम देखने को मिल रहा है, जिस वजह से भी लोग पहली बार की तरह ज्यादा पैनिक नहीं होंगे। फर्क तो कुछ नहीं पड़ने वाला, मध्यम परिवार के लिए तो ये अच्छी बात है। अगर आपके पास ज्यादा मात्रा में 2000 के नोट है तो जरूर ये परेशानी वाली बात हो सकती है आपके लिए। That's all for this video। पर आप कमेंट करके जरूर बताना कि इस नोटबंदी की लहर के बारे में आपका क्या कहना है।